ससुरासुरमण सिंध वंदिदं धोदघायिकं अमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्कर्तारम्। मोक्षार्थियों, दार्शनिकों का जीवन भी बड़ा अद्भुत होता है। सत्य की खोज के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। हर प्रकार का त्याग, तपश्चरण, संयम, हर प्रकार का सब कुछ कर गुजरते हैं। एक ही जुनून दिमाग में रहता है, अमुक वस्तु की खोज करना। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं हरमन जैकोबी। ये दार्शनिक जर्मन बॉर्न है, जर्मन थे, जर्मनी बॉर्न है। इंडोलॉजिस्ट है। व्हाट इज इंडोलॉजिस्ट? वह फॉरेन फिलोसोफर जो इंडियन फिलोसॉफी में, इंडियन लिटरेचर में वर्क करता है। भारतीय दर्शन पर ही पूरा उन्होंने जीवन भर काम किया। बीइंग अ जर्मन, देयरफॉर इंडोलॉजिस्ट। एनीवे, हरमन जैकोबी जब अपनी फिलोसॉफी लिख रहे थे, बड़ी पुस्तक लिख रहे थे और सभी दर्शनों के बारे में शक्ति प्रमाण निरूपण लिख रहे थे, एक बहुत बड़ा थीसिस तैयार हो रहा था और विश्व के सामने वे अद्भुत वस्तु लाने वाले थे। सभी दर्शनों का अभ्यास करने के बाद, उस पर टिप्पण करने के बाद उन्होंने अभ्यास चालू किया जैन दर्शन पर। उनकी बुद्धि में जितना समझ में आया उतना जैन दर्शन को पूर्णतया पढ़कर उन्होंने जैन दर्शन पर लिखना चालू किया। और जितने भी विद्वान, जैन विद्वान जिनसे उनकी चर्चा हुई थी, उनसे वे एक ही प्रश्न पूछते थे, हमने जैन दर्शन को खूब पढ़ा, लेकिन हमें जैन दर्शन में और हिंदू दर्शन में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। अपने अभागे कितने ही जैनी ऐसे हैं जो सचमुच कोई फर्क ही नहीं समझते, और वो कुछ हिचकिचाते भी नहीं है ये कहने में। कोई पूछे तो कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं। अभी बहुत अवेकनिंग हो रही है, बहुत जागृति लाई जा रही है और जगह जगह ये बताया जा रहा है कि भैया जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, सरकारी कानूनन के जो बातें होती है, इलेक्शन में जितने जो फॉर्म फिल्स करने होते हैं, वहाँ पर आपको रिलीजन के रखाने में हिंदू नहीं लिखना है, जैन लिखना है, जैन लिखना है, जैन लिखना है। सालों से ये बात चल रही है। समझ में नहीं आता अधिकांश जनों को, आखिर हम हिंदुओं से अलग है तो कैसे। और इसीलिए उन्होंने भी यही कहा कि मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हिंदू और जैनों में तो मुझे कोई फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो यही लिखूंगा पुस्तक में। और पुस्तक में जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है तो आने वाली पीढ़ी के लिए वही इतिहास बन जाते, वही नजीर बन जाती है और उसी का प्रचार प्रसार होता है। आँख मीच कर लोग उसी को मानने समझने लगते हैं। तो कुछ विद्वानों ने उनको ये सलाह दी कि डोंट मेक हेस्ट टू डिसाइड, जल्दबाजी मत करिए कुछ भी निर्णय लेने में। हमारा अनुरोध है आपसे कि आप एक विद्वान से जरूर मिले और फिर डिसाइड करें, क्योंकि हम ये जानते हैं जैनत्व में और हिंदुत्व में जमीन आसमान अंतर है। आप मानते होंगे, हिंदू लोग मानते होंगे आदिनाथ 8वां अवतार है उनका, बट हमने ये कभी नहीं बोला, ये तुमने बोला है, हमने नहीं बोला। तुम मानते होंगे हिंदुत्व से ही निकली हुई एक शाखा है जैन, इसलिए अधिकांश जैनी हमसे बहुत
रहमत दिखाते हैं, सिंपति दिखाते हैं और कहते हैं जैनी तो बड़े अच्छे हैं, जैनियों से क्या है हमें, और जैनी हम हिंदुओं में से ही तो निकले हो तुम लोग, तुम हमारे संतान ही तो हो, तुम तो हमारे ही तो हो। और हमें एकदम अच्छा लगता है जब ये बोलता है, जबकि हमें उस बात की बड़ी आपत्ति होनी चाहिए थी कि हम किसी की ब्रांच है, जबकि हमारा धर्म अनादि से है, हम किसी की ब्रांच वांच नहीं है। वे कहना चाहते मूल हिंदू धर्म में से ही जैन भी बाहर निकला, बौद्ध भी बाहर निकला, आदि आदि। जब प्रसंग आएगा तो मैं बखूबी चर्चा आपके सामने रखने ही वाला हूँ 15-20 दिन के बाद इतिहास संबंधी। आज वो टाइम नहीं है। आज मैं इतना ही कह रहा हूँ, सभी विद्वानों ने मिलकर एक ही निवेदन किया, अनुरोध किया हरमन जैकोबी से कि आप जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय लेकर पुस्तक में कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि हिंदुत्व और जैनत्व अलग अलग है। वे सबको पूछते थे तो बताओ ना फिर में जे क्या अलग है, तो वे अलग क्या है ये बता नहीं सकते थे। लेकिन तो उन्होंने अंत में एक अपील की, निवेदन इतना ही है कि आप एक विद्वान से मिलो और फिर निर्णय करो। वे विद्वान थे सिद्धांत चक्रवर्ती फूलचंद जी शास्त्री। इस नाम को अभी भूलेंगे नहीं आप कभी भी, समझ रहे हैं? ये हमारे हीरोज है, हीरोज। ये वे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, पूरा जीवन अपना झोंका है इसमें। ये हमारे हीरोज है, ये हमारे सेलिब्रिटीज है, ये हमारे सब कुछ है। कौन के क्या नाम बताया मैंने? फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। बेसिकली ये MP UP के रहे हैं, काफ़ी टाइम इनका ललितपुर में ही गया है। वैसे काफ़ी टाइम इनका फल्टन में भी गया था। फल्टन तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो सबने सलाह दी, मीट द किंग ऑफ आवर जैन सोसाइटी। कौन? हु इज दैट फेलो? फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। मिलने गए फूलचंद जी को और बोले मुझे आपसे बात करनी है। बोले बोलो। एक कुटिया में से बाहर निकल कर आए, बड़े गरीब परिस्थिति थी उनकी, और बात चालू हुई। और हरमन जैकोबी ने कहा देखो मेरे पास बहुत समय नहीं है, मुझे शीघ्रता में ये समझना है कि हाउ जैनत्व इज डिफरेंट, हाउ जैन्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हाउ जैनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। और कह रहे मुझे संक्षिप्त बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं अभी तक तो यही रिजल्ट पर पहुंचा हूं कि हिंदुइज्म इज इक्वल टू जैनिज्म। तो फूलचंद जी ने कहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जमीन आसमान अंतर है। तो हरमन जैकोबी ने उनको कहा यदि आप मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि वे अलग अलग हैं, तो बोले तो क्या करोगे? तो आपको आप भी जैनी बनोगे? आप? हाँ बन जाऊंगा। तो कह ठीक है फिर डन। फिर इस 1 मिनट की चर्चा के बाद वे जैन बन गए थे। उन्होंने एक ही बात कही थी फूलचंद जी ने चर्चा में, हाउ जैनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। उन्होंने एक ही शब्द का प्रयोग किया प्रारंभ में, वस्तु स्वातंत्र्य, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंस। हर एक वस्तु स्वतंत्र है। इस वस्तु स्वातंत्र्य में क्या समाया है बच्चों? ईश्वर का अकर्तृत्ववाद समाया है। मतलब हिंदू लोग ईश्वर की कृपा से सब होता हुआ मानते हैं ना, हुई वही जो राम रची राखा। क्या मानते हैं वे लोग? वही होगा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर के आज्ञा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, ऐसे वे लोग कुछ मानते हैं। और हीनादिक रूप से ईसाई भी ऐसा कहते हैं, बस वे भगवान की जगह जीसस बोलते हैं। और हीनादिक रूप से मुस्लिम भाई भी ऐसा बोलते हैं, बस ईश्वर के स्थान पर वो अल्लाह बोलते हैं। लगभग आप देखिए जितने भी दर्शन हैं वे ईश्वर को कर्ता मानने वाले दर्शन हैं। और हमारे दर्शन की खासियत वस्तु स्वातंत्र्य है, मतलब ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। इतनी सी बात उन्होंने कही थी, ये मेजर डिफरेंस है।
और उन्होंने जैनत्व अंगीकार किया था। मैं कभी कभी ये कहता हूँ, लोग कहते ईश्वर जगत का करता है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या नहीं, बोलो, जगत के सभी ईश्वर मिलकर भी अगेन क्या कहते वे लोग, ईश्वर जगत का करता है, एक ईश्वर संपूर्ण जगत का करता है। और जैन दर्शन क्या मानता है, जगत के अनंत ईश्वर मिलकर भी एक परमाणु के भी करता नहीं है। ये जमीन आसमान अंतर कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? तो आप नब्ज पकड़ पाएंगे जैनिज्म की। यदि आप ये नहीं कर पाते हो तो जैनिज्म क्या चीज है या हाथ पर रखे आंवले की भांति आपको स्पष्ट नहीं होगा। क्या इंपॉर्टेंट बात कही मैंने, अभी बताओगे पृथ्वीराज? मैंने अभी एक लाइन कही थी, क्या लोग मानते हैं और क्या हम मानते हैं? हिंदू के लोग भगवान जो कहते हो करते हो उसी को मानते हैं, हम नहीं मानते उसको। विपुल बोलो। कोई नहीं, बोलो। हिंदू धर्म में ईश्वर जगत का करता है ऐसे शाबाश। और अपने में अनंत ईश्वर भी मिल जाए तो भी एक परमाणु को भी, परमाणु की एक पर्याय को भी नहीं कर सकते, बाल बाका नहीं कर सकते। उनका ईश्वरत्व किसी के क्रिया में, क्रिया को चुनौती देना नहीं है, क्रिया को चैलेंज करना नहीं है। उनका ईश्वरत्व इसी में है कि कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, वे किसी के अधीन नहीं हो सकते, बस। They are not supreme for they control the world, but they are supreme that no one can control them. They are self-controlled now. किसी इंद्रियों के वे अधीन नहीं रहे हैं। That has made them supreme, ace of the world. कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए वे इक्के बने हैं, पूर्ण विश्व के राजा बने। कौन? इसलिए राजा नहीं बने कि वे सबकी हुकूमत करते हैं और सबके धागे दोरे उनके हाथ में रखते हैं। ईश्वर इसलिए बने हैं कि अब उनके धागे दोरे किसी के हाथ में नहीं है। कल तक किसके हाथ में थे? कल तक कर्मों के हाथ में थे। कर्मों के हाथ में मतलब कर्मों उनको अधीन बनाता था, ऐसा नहीं। कल तक यही कर्मों के अधीन जाते थे, ये मुझे कहना है। वस्तु स्वातंत्र तो हर हाल में है। शाबाश। जैनेतर भाई ये कहते हैं ईश्वर संपूर्ण जगत का करता है, whereas जैनी ये कहते हैं जगत के सारे ईश्वर मिलकर भी परमाणु की एक पर्याय को भी कुछ नहीं कर सकते। तीर्थंकर भगवान पाठ चल रहा है, मैं उसके मूल हार्द को छूने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम thoroughly trying to jump and catch hold of the topic. I am trying, let's see, but देखो थोड़ा टाइम लगेगा। यदा यदा हि धर्मस्य, भगवद गीता में प्रसिद्ध दो छंद है जो आप लोगों ने निरंतर सुने होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुना है किसी ने बच्चों कभी? ओहो, सो सैड, सो सैड। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नहीं सुना बच्चों आज तक? ये आपको पता होना चाहिए सब। इसका अर्थ ये है, जब जब भी धर्म का लोप होगा, जब जब भी सृष्टि में, इस लोक में धर्म का लोप होगा और अधर्म मुंह उठाकर बोलने लग जाएगा, अधर्म का राज होने लग जाएगा सब जगह,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्म का यदि उत्थान होने लग जाए और धर्म का लोप होने लग जाए तो क्या होगा? तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं स्वयं पैदा होऊंगा, मैं आऊंगा इस धरती पर। ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रहा है। कौन सा ईश्वर बोल रहा है? हाँ? हिंदुओं का ईश्वर। हिंदुओं का ईश्वर मतलब कल्पित ईश्वर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कल्पित ईश्वर है ही नहीं। फैक्चुअली दिस थिंग डजंट एग्जिस्ट। मैंने कल भी एक बात कही थी जो बोलते बोलते मैं ये कह रहा था, ईश्वर होगा लेकिन किसी का कर्ता धर्ता होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। समझ रहे? इसलिए एक साहित्यिक ने बहुत अच्छी बात कही है बच्चों, ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया, इस जगत ने ईश्वर को बनाया। कितने जन मेरी बात को समझ रहे? इस जगत ने ईश्वर को बनाया मतलब Who will answer me? Soon. बोलो। हिंदू के लोगों ने काल्पनिक शाबाश। ईश्वर ने, भगवान ने सृष्टि को नहीं बनाया, भगवान ने लोगों को नहीं बनाया, लोगों ने ही भगवान को बनाया। भगवान को बनाया मतलब बनाया, कल्पना में बनाया। साहित्यिक ने बहुत अच्छी बात कही। प्रश्न ये उत्पन्न होता है मुझे, मैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं मेरा निर्माण करूंगा, मैं अवतरित होऊंगा। जब जब भी यहाँ पर संकट आएगा मैं यहाँ पर अवतरित होऊंगा। हिंदू ईश्वर की ये कल्पना है। तो तुम काय के लिए आओगे भैया? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साधु जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, भले लोगों को, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों को दंड देने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय। क्या मतलब है बच्चों इसका? धर्म संस्थापनार्थाय मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं युग युग तक यहाँ पर पैदा होता रहूंगा। जब जब भी आतंक फैलेगा मैं यहाँ पर आऊंगा। कौन कहता है ये बच्चों? ईश्वर। अवतार धारण करने की कल्पना उन्होंने मानी है। जब जब भी संकट होता है वे अवतार धारण करते। 24 अवतार उन्होंने माने। 24 अवतार सुने हैं बच्चों? हाँ। उनका अवतारवाद इस्लामिक मजहब का पैगंबरवाद, जैन दर्शन का तीर्थंकरवाद क्या कहता है देखिए अभी जरा। उनका ये कहना है कि हम स्वयं अवतरित होंगे। 24 अवतार में आप देखेंगे, कभी मछली के अवतार में तो कभी कछुए के अवतार में। आपने होली का पर्व तो सुना ही होगा बच्चों। आप लोगों को बहुत नॉलेज नहीं है अभी लौकिक का, ऐसा मुझे आपको देखकर लगा है। नेवर माइंड, ये सब बातों का आपको बहुत जल्द पता चलेगा। होली की क्या विशेषता बताओगे मुझे पृथ्वीराज? होली की क्या विशेषता है? हाँ? फक्त बॉम्ब हाँ? मराठी आती है मुझे बच्चों, मुझे बोलने की अनुमति नहीं है। चलिए, हाँ, यश बताएंगे। और कौन बताएंगे? अर्णव नाम है ना आपका? अर्णव बताएंगे और सत्कार भी बताएंगे। शाबाश, बताओ अर्णव, बताओ। उस दिन रावण को मारे थे। चलो, मुझे लग रहा है टाइम जाएगा अभी। होलिका दहन का ये त्योहार माना जाता है। ये माना जाता है कि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर
प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप का निग्रह करने के लिए, जब जब भी आतंक फैलेगा भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा, बच के रहना। वार्निंग टू ऑल, समझ रहे हैं। और उन्होंने कल्पना मानी है, जैसे नरसिंह अवतार एक है ना बच्चों, समझ रहे ना, 24 अवतार में एक नरसिंह अवतार है, वैसे 24 अवतार में कछुए का भी एक अवतार है, जैसे मैं अभी कह रहा था। एक मछली का भी अवतार है, जैसे मैं आगे कह रहा था। राम का भी एक अवतार है, कृष्ण का भी अवतार है, विष्णु स्वयं तो अवतरित होकर आता ही है, ऐसा उनका मानना है। कभी वराह भी है, वराह तिमिर। और हमारे 8वें, वे मानते 8वें अवतार विष्णु के आदिनाथ थे। समझ में नहीं आता, एक भी हिंदुओं ने आज तक 8वें अवतार का मंदिर बनाया क्यों नहीं, आखिर तकलीफ क्या है फिर उनको। हमने तो नहीं कभी कहा कि हम आपके कपड़े वाले किसी राम शंकर को मानते हैं। आपने तो कहा आदिनाथ को मानते हैं, तो आदिनाथ की एक हाथ तो दिखाओ। लेकिन आदिनाथ की वह मुद्रा है जिस मुद्रा को देखने के बाद फिर अन्य मुद्रा का कोई काम नहीं रहता देखने का। जब प्रसंग आएगा तो मैं इसकी भी बात जल्दी करूंगा भगवान आदिनाथ पाठ में। अभी मुझे इतना ही कहना है, उनका अवतारवाद ये कह रहा है जब जब भी भक्तों को कोई तकलीफ होगी छोड़ेंगे नहीं, हम आएंगे। ऐसा भी लोग मानते हैं। उनका दर्शन अवतारवादी है। उनके दर्शन क्या है? अवतारवादी। शाबाश। वैसे अवतार शब्द का शाब्दिक अर्थ तो कोई बताएगा बच्चों मुझे? अवतार इज, व्हाट इज अवतार? व्हाट इज अवतार? इंग्लिश में इनकार्नेशन दे कॉल इनकार्नेशन। बट क्या है ये अवतार? अवतार का शाब्दिक अर्थ है उतरना। क्या करना? उतरना। और जमीन आसमान का अंतर है जैन दर्शन में और हिंदुओं में। वे अवतारवादी है और हम उद्धारवादी है। एक बार ऊपर चढ़ने के बाद लौटकर फिर से कभी भी संसार में नहीं आने का नियम है हमारा। भगवान का एक नाम बोला था बच्चों मैंने 4-5 दिन पहले स्लोगन्स में। वो क्या था? विशेषण। पंचास्तिकाय संग्रह का आधार देते समय मैंने एक विशेषण का प्रयोग किया। तो वो क्या था? अपुनर्भव। क्या था? क्या मतलब है इसका? फिर से कभी भी भव में नहीं आएंगे। आपके सामने प्रवचन सर तो है ही बच्चों, वैसे ही है। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेट्स ट्राई। 17वीं गाथा खोलना जरा और मुझे फटाफट बताना 17वीं गाथा क्या बोल रही है, जल्दी। पेजेस वैसे ही टर्न करना जैसे अपने रूल्स है। आहा, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। इस उम्र में आप ग्रंथों के पन्ने टटोल रहे हैं, मजा आएगा। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए। बोलो बोलो बोलो, अर्थ पढ़ो, अर्थ। यहाँ पर प्रदर्शित नीचे षटकार की प्रक्रिया। गाथा का अर्थ कौन पढ़ेगा? 17 वही है जो ही पढ़ रहे। चलो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। विनाश के स्वभाव को प्राप्त भगवान आत्मा के विनाश रहित उत्पाद। 25 पेज नंबर पर। शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त भगवान आत्मा के विनाश रहित उत्पाद और उत्पाद रहित विनाश है, तथा उसी के स्थिति उत्पाद और विनाश का समवाय भी विद्यमान है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान का ऐसा व्यय हुआ है कि फिर से कभी भी उत्पाद नहीं होगा। ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका फिर से कभी व्यय नहीं होगा। कितने जन इस बात को समझ रहे हैं? 9वीं-10वीं वालों को तो समझना ही चाहिए। क्या क्या स्थिति है भगवान की? जरा बोलोगे क्या नाम है आपका? मुझे सार्थक। क्या भगवान कैसे है?
भगवान का ऐसा उत्पाद हुआ है कि फिर से कभी व्यय नहीं होगा, ऐसा व्यय हुआ है कि फिर से कभी उत्पाद नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? बोलो। भगवान फिर से मतलब राइट, भगवान के संसार रूपी पर्याय का ऐसा व्यय हुआ है कि अभी उसका कभी भी उत्पाद नहीं होगा। मोक्ष अवस्था का ऐसा उत्पाद हुआ है कि पुनः कभी उसका व्यय नहीं होगा। इसलिए जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है। तो जैन दर्शन क्या मानता है देखिए जरा। उससे पहले और एक बात, उनके अवतार दो प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं। एक तो मंत्र बल, चमत्कार में कहूंगा, चमत्कार, और एक तो दंड बल, दो बल का प्रयोग करते हैं वे। क्या कहा बच्चों मैंने? उनके अवतार दो हथियारों का प्रयोग करते हैं अपना काम करने के लिए, चमत्कार और दंड बल, दुष्टों का निग्रह। एक अभी जैन दर्शन क्या मानता है देखिए, जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता कि कोई अवतरित होगा, वही ईश्वर वो नए नए रूप धारण करके आएगा, ऐसा नहीं। जैन दर्शन ये मानता है कि यह सहजता में वस्तु का स्वरूप है कि जब जब भी यहाँ पर धर्म का अधिक ह्रास होता है तो विशिष्ट पीरियड में कोई जीव यहाँ पर पैदा जरूर होता है, लेकिन अवतार नहीं। अवतार समझ में आता है उतरना, और उतरना यहाँ पर सिद्धावस्था से संसार में आने को कहा जा रहा है। स्वर्ग से तो वैसे ही देव आते हैं, तीर्थंकर आते हैं, इसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। क्या कहा बच्चों मैंने? तीर्थंकर कहाँ से आते हैं? मोस्टली कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से ही अवतरित होकर आते हैं। अब जानते हैं पहला कल्याणक कौन सा है बच्चों? गर्भ कल्याणक को और एक नाम है मूलाचार में, स्वर्गावतरण कल्याणक। क्या नाम है? स्वर्गावतरण कल्याणक। क्यों? अरे स्वर्ग ही से तो अवतरित होकर आते हैं यहाँ पर। इसीलिए तीर्थंकरों के माँ के 16 स्वप्नों में एक स्वप्न आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। कौन सा? विमान। विमान का यह अर्थ है कि आने वाला, गर्भ में आने वाला जीव तीर्थंकर वैमानिक देव से आएगा, स्वर्ग से अवतरित होगा। मोस्टली क्यों कह रहा हूं मैं बार बार? क्योंकि अपवाद की स्थिति में जैसे श्रेणिक राजा जब तीर्थंकर बनने वाले हैं वे तो नरक से आने वाले हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां निग्लिजिबल है, वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन स्वर्ग से आने वाली की तुलना की अपेक्षा ये कुछ नहीं के बराबर है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 8वीं वालों को कोई प्रश्न है? ठीक है। और पर्टिकुलर अंतराल से स्वर्ग से अवतरित होते हैं ये तीर्थंकर के जीव मनुष्य के रूप में यहाँ पर, और यह उनका अंतिम भाव होता है। और गृहस्थी आदि करके विरक्त होने पर मुनि दीक्षा अंगीकार करके फिर एक दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई रे हुई उनसे दिव्य ध्वनि फिर खिलने लगती है, और इस न्याय से धर्म का संस्थापन वे करते हैं। अधर्म का उच्छेद और धर्म का स्थापन के लिए एक ही साधन का प्रयोग करते हैं वे, जिनवाणी। यहाँ पर ना ही कोई चमत्कार है और ना ही कोई दंड बल है। कितने जन समझ रहे हैं? यहाँ पर दो चीजों का प्रयोग होता है, एक ज्ञान बल और एक वचन बल। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को?
अवतारवादी ईश्वर कितने बल का प्रयोग करते, कौन से हथियार है उनके धर्म की संस्थापना के लिए? आप में से कोई भी 8 वालों में से बोलो। आर्यन, चमत्कार शाबाश। दंडबल मतलब समझ में आ रहा है ना, पनिश। चमत्कार मतलब कुछ कराना, टू भक्तों की रक्षा के अर्थ में यहाँ पर बोला जा रहा है, मंत्र आदि समझ लो। बट हमारे केवली तीर्थंकर कौन से 2 बलों का प्रयोग करते हैं? ज्ञान बल और वचन बल। अभी समझ में आएगा। ज्ञान बल मतलब उनका केवल ज्ञान, और वचन बल मतलब उनका हितोपदेशीपना। ज्ञान बल मतलब उनकी सर्वज्ञता, वचन बल मतलब उनका हितोपदेशीपना। एक गुण बच गया, कौन सा? वीतरागता। वीतरागता तो जनक ही है सर्वज्ञता का। वीतरागता के बिना तो सर्वज्ञता वैसे ही नहीं होती। हो गई तीर्थंकर की परिभाषा तैयार। क्या क्या? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। पुण्य और पवित्रता का अनोखा संगम है तीर्थंकरत्व। क्या कहा बच्चों? कुछ बोलोगे? पुण्य और पवित्रता का अनोखा संगम है तीर्थंकरत्व। जितने जन पवित्र है उनका पुण्य होना जरूरी नहीं है। जैसे जितने जन पवित्र है उनका पुण्य होना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे बोलिए कोई। जैसे 700 मुनियों को घानी में पेला गया। पेला गए तो पिल गए। गुरुदत्त मुनि को कपास से, जलते कपास से लपेटकर जलाया गया। जलाया तो मर गए। मर गए मतलब समाधिस्थ हो गए। शरीर का तो क्षय ही हो गए ना उनके। पवित्रता है, बोलो, पुण्य नहीं है। समझ रहे ये केस? दूसरी केस समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पवित्रता बिल्कुल नहीं है और पुण्य पूरा है। जैसे बोलिए, जैसे बोलिए, हाँ जैसे बोलिए। जैसे उदाहरण साफ है। जैसे रावण ने स्त्री का हरण कर लिया, सीता का हरण। पवित्रता है क्या? लेकिन पुण्य तगड़ा है, कोई उनको रोक नहीं सका। अर्धचक्री है, रोके तो कौन रोके उनको? समझ रहे हैं? जिनके पास पवित्रता होती है उनके पास पुण्य होना जरूरी नहीं है। जिनके पास पुण्य है उनके पास पवित्रता होना जरूरी नहीं है। लेकिन तीर्थंकरों में दोनों बातों का स्प्लेंडेड ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स, सुंदर और मनोरम संधि है। उनके पास पवित्रता क्या है और पुण्य क्या है? उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता उनकी पवित्रता है। हितोपदेशी उनका पुण्य बोल रहा है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों? राइट, वेरी गुड। एक ज्ञान बल और एक वचन बल। वचन बल है वह पुण्याई है, पुण्याई पूरी। और ज्ञान बल है वह उनकी अपनी पवित्रता है, पवित्रता। पवित्रता होने पर पुण्य होना जरूरी नहीं है। जैसे समस्त अरहंत तीर्थंकरों के अलावा वितरागी हो जाए बराबरी के, लेकिन फिर भी समोशरण आदि रचनाएं होना जरूरी नहीं है, वरन बल्कि होती भी नहीं है। केवल तीर्थंकरों की ही समोशरण की रचनाएं होती है, क्योंकि तीर्थंकरों के पवित्रता के साथ साथ पुण्य का भी तीव्र उदय है। Whereas अरहंतों के पवित्रता में तो कोई कमी नहीं है, तीर्थंकरों की टक्कर में है ये। ऐसा होने पर भी उनके पुण्य इतना नहीं है, पुण्य का उदय इतना तगड़ा नहीं है कि समोशरण आदि की रचना वगैरह होती रहे। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? कल एक बात आकर अपनी छूटी थी,
उस बात को लेना था। कल मैं आपको ये बात कह रहा था, अन्य दर्शनों ने वेदों को अपौरुषेय कहा, कुरान को अपौरुषेय कहा। कल कह रहा था मैं, याद आ रहा है? कितने जन को याद आ रहा है? अपौरुषेय मतलब क्या कह रहा था मैं? आरण जिसने पौरुषेय मतलब बनाया हो। शाबाश, पुरुषकृत। और अपौरुषेय मतलब पुरुषकृत नहीं है। और मैं ये कह रहा था, स्यादवाद देखिए जैन दर्शन का। स्यादवाद मतलब बच्चों, स्यादवाद मतलब अपनी अपनी अपेक्षा लिए हुए कथन करना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन द वर्ड्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर कभी आपको मौका पड़ेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कितने जन ने सुना है? शायद ही कोई शख्स होगा जिन्होंने आइंस्टाइन को नहीं सुना है। सुनते हैं आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन किसी लेबोरेटरी में प्रिजर्व करके रखा है। सुना होगा आप लोगों ने। एंड यही आइंस्टाइन था जिसे स्कूल में लेने से मना कर दिया था प्रिंसिपल ने, ये कहकर ही इज अनफिट, टोटली अनफिट, ये लायक ही नहीं है कुछ पढ़ने का, बाहर कर दो इसको स्कूल में। कोई भी स्कूल में उसको रिजेक्ट किया गया था और वो बन गया विज्ञान जगत पर हुकूमत करने वाला आदमी। कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। और आप जानते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जैन। उन्होंने एक्सेप्ट किया था जैनिज्म, बाय बर्थ नहीं, एक्सेप्ट जैनिज्म किया था। Mass and energy can neither be created nor be destroyed. It changes its forms only. Thing can neither be created nor destroyed. Mass, law of conservation of mass you are talking. Mass means mass. and Law of conservation of mass आइंस्टाइन ने किया होगा। आइंस्टाइन ने this thing is in our प्रवचन सा वही बात उसने 1907 में दोहराई है। मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स फॉर्म्स ओनली। नहीं, एक्चुअली मैंने सर्च किया था इसका, ये लॉ किसी और वैज्ञानिक के नाम पर है एक्चुअली। एनीवे, बट आइंस्टाइन का फॉर्मूला सबको पता होगा, E = mc²। एवरीवन नोज। and E is Einstein's constant, ऐसा कुछ है। M is mass, C is velocity, ऐसा कुछ है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Anyway, आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? उस आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर की। क्या की? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सापेक्षवाद। व्हाट इज सापेक्षवाद? स्यादवाद। मैं तो इतना ही तो कहना चाहता हूँ कि वो जैनी था। कभी अवसर मिलेगा तो मैं खूब चर्चा करूंगा वैज्ञानिकों में और जैनियों के बीच में कितने संबंध रहे, सब चर्चा करेंगे। एनीवे, मुझे तो क्या कहना था वैसे बच्चों आपको। जैनी का स्यादवाद ये कहता है, क्या कहता है मैंने कहा था कल, जिनवाणी जिन वचन कथनचित पौरुषेय है और कथनचित अपौरुषेय। अब कुछ भी बोलो लेकिन अपेक्षा से बोलो। क्या कहा मैंने? कुछ भी बोलो, अपेक्षा से बोलो। मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं बच्चों? बड़े हो, क्योंकि आप आपकी तरफ से देख रहे हो। आप मुझे टोडरमल जी की तरफ से देखो तो मैं कैसा हूँ? छोटा, सामान्य। हाँ ठीक, हाँ छोटा ही हूँ मैं। टोडरमल जी से तो मैं छोटा ही हूँ, हर प्रकार से मैं छोटा हूँ। स्वभाव अपेक्षा से तो मेरी तो वैसे भी कोई शानी नहीं है। उनका ज्ञान, संयम, आराधना, विद्वत्ता, प्रस्तुतिकरण, समर्पण, लोक संपर्क, सब कुछ अद्भुत था। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे। कौन? पंडित टोडरमल जी, आचार्य कलपुत्री से उपाधि से विभूषित। आगे बढ़ता हूं मैं ये कह रहा हूं कथनचित। मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं? सम्मेद, मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं? बड़ा हूं। टोडरमल जी की अपेक्षा
छोटा। आपकी अपेक्षा, आपकी अपेक्षा बड़ा। अपेक्षा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, अपेक्षा मतलब दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। क्या? पॉइंट ऑफ व्यू। व्यू समझते हो? VIEW, व्यू, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। आपकी तरफ से मैं बड़ा हूं, पंडित जी की तरफ से मैं छोटा। मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं? मैं बड़ा भी हूं, मैं छोटा भी हूं। किसी अपेक्षा से बड़ा, किसी अपेक्षा से छोटा। जिनवानी पौरुषेय है कि अपौरुषेय है? कथनचित पौरुषेय, कथनचित अपौरुषेय। कैसे? यदि हम सर्वथा पौरुषेय माने तो क्या दिक्कत आएगी बच्चों? सर्वथा पौरुषेय कहने में दिक्कत यह आएगी, अपौरुषेय मानेंगे ही नहीं तो दिक्कत यह आएगी, हमारे भगवान रागी सिद्ध होंगे। द्वेषी तो सिद्ध होंगे नहीं, लेकिन रागी सिद्ध होते ही द्वेषी वैसे ही सिद्ध होंगे। क्योंकि जिनको राग होता है उतने ही अनुपात में उसके उतना ही द्वेष होने का नियम होता है। पेंडुलम जितना यहाँ पर घूमता है उतना ही दूसरी तरफ घूमने का नियम है। लो, गैलीलियो को याद कर लो। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। ज्ञानार्णव का रूल क्या? ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य ने एक रूल बताया। क्या कहा? यत्र रागः पदम धत्ते, जिसने राग में अपना कदम रखा उसका दूसरा कदम कहाँ रखा जाएगा? आंख मीच कर कोई भी बताए द्वेष में ही रखा जाएगा, क्योंकि जिसके राग है उसका द्वेष होगा। जैसे नेक्स्ट साइड ऑफ द सेम कॉइन, एंड कॉइन इज नेवर वन साइडेड, कॉइन इज ऑलवेज टू साइडेड। जिसे राग है उसे द्वेष भी होगा ही, उतने ही अनुपात में जितने अनुपात में राग है, भले ही मुनि हो। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मुनि को द्वेष होता है क्या? कोई सिद्ध करके दिखाएगा मुझे? मुनि को द्वेष होता है या कोई सिद्ध करके दिखाए? कोई नहीं, कोई नहीं। बोलो। होता है, होता है। सिद्ध करके दिखाओ। ग्रंथ, हाँ? ग्रंथ लिखते ना। वो राग है मेरे भाई। अभी वही तो कह रहा था मैं। द्वेष कैसे सिद्ध होगा? डायरेक्टली कैसे सिद्ध होगा? वो तो इनडायरेक्टली सिद्ध होता है, परोक्ष रूप से सिद्ध हुआ, परिशेष न्याय से सिद्ध हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष से कैसे सिद्ध होगा? कितने जन समझ रहे हैं? अभी बच्चों जो ओम भाई साहब बोले ना, ओम काका बोले ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर हम बहुत जल्द घंटों चर्चा कर लेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म। खैर, वैसे ही विकल्प आ गया बीच में। मैं अभी क्या कह रहा था वैसे? द्वेष कैसे सिद्ध होगा? कोई बताएगा? हाँ, द्विपयन तो he was an exceptional case and he was on the verge of extinction. क्या बोला मैंने? कुछ समझा बच्चों? मैंने ये कहा, भाभी ने क्या कहा सुना आपने? द्विपयन। हाँ, ये सही लगता है, बिल्कुल सही है। बट मैंने तुरंत ये कहा वो तो एक अपवाद की स्थिति है, क्योंकि वह मरने की मतलब मिटने की कगार पर था। वो क्या कहा? मिटना मतलब समझ में? मरना मतलब ऐसा मरना नहीं, वैसा तो मर ही गए, लेकिन उनके भावों की विशुद्धि का ही पतन हो गया, मुनिपना ही खत्म हो गया उनका बाद में। He was on the verge of extinction, खत्म होने वाले थे वे। खत्म मतलब उनका मुनिपना खत्म होने वाला था। वो मुनिपना भी खत्म हुआ और वे भी खत्म हुए। खत्म तो दोनों हुए, लेकिन उनका खरेखर खत्म होना, मुनिपने का खत्म होना उनका खत्म होना है। शरीर जाने का खत्म होना उनका खत्म होना नहीं है परमार्थ से। एनीवे, मुझे तो ये सिद्ध कराना चाहिए आपको कि मुनिराज द्वेषी है। ये कैसे सिद्ध करेंगे आप? बताइए जल्दी कोई है किसी के पास कोई लॉजिक्स? बोलिए।
अब थोड़ा जोर नहीं लगा रहे आप, धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकते, आगे कुछ बोलो थोड़ा। देखो सिंपल बात को बोलो। अकंपन आचार्य तो मस्त है, अकंपन है। हाँ 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 सागर मुंडाज पर द्वेष किया था, द्वेष नहीं है वो। द्वेष, द्वेष नहीं। चलो मुझे याद आ गया, फिर से मैं बोलता हूँ। हा हा हस्तिनापुर की धरती पर, आगे की बात बोलो। अरे भूल गए। हा हा हस्तिनापुर की धरती पर, बोलो। हमें तो नाज है कंकन की छाती पर। खैर मैं उदाहरण देता हूँ, आपको क्लिक होगा। आप बहुत ऊपरी ऊपरी सोच रहे, इसलिए उत्तर नहीं मिल रहा है। आपको याद आ रहा है अंतिम भद्रबाहु? कौन? अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु। उन्होंने किसी को रोते हुए देखा, उन्होंने नैमित्तिक ज्ञान से जाना नेचुरल कैलेमिटी इज गोइंग टू कम, कोई प्राकृतिक आपत्ति आने वाली है, अकाल पड़ने वाला है। चलो दक्षिण की ओर, द्वेष हो गया है, द्वेष है ये। अरे भाई भय भी एक दोष है, क्या द्वेष है? क्या है? राग की 13 कषाय राग रूप, 12 कषाय द्वेष रूप। कोई क्रोध ही द्वेष थोड़ी है। कोई समझ रहे क्या मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? और 8वें गुण स्थान तक भय रहता है। क्या कहा? 8वें गुण स्थान तक भय रहता है। रहता ही है, सब जानते हैं। जुगुप्सा रहती है 8वें गुण स्थान तक, सब जानते हैं। ग्लानि भी होती है मुनिराज को, लेकिन वो आपकी पकड़ में नहीं आएगी। अरे उनकी मुश्किल से पकड़ में आती है, लेकिन उनको होती है। यही उनका द्वेष है। अब जानते हैं बच्चों, 13 कषाय राग रूप है। मोक्षार्थियों 13 कषाय राग रूप है, जानते हो? अरे बोलो ना कोई मुंह खोल के। फिर 25 कषाय अनंत अनुबंधी चतुष्क, अप्रत्यक्ष नवरन चतुष्क, प्रत्यक्ष नवरन चतुष्क और संयोजन चतुष्क। 8वीं के बच्चों आई एम सॉरी, प्लीज मैं आपको होल्ड पर रख रहा हूं। 16 कषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। कितनी हो गई कषाय? 25। इन 25 में से 13 कषाय राग रूप है और 13 द्वेष रूप है। क्रोध और मान द्वेष रूप, माया और लोभ राग रूप। इसी 16 में से 8 राग रूप और 8 द्वेष रूप। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? अभी 9 कषाय में से 5 राग रूप है, हास्य, रति और 3 वेद। 5 राग रूप, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये द्वेष रूप है। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? अलग होने की भावना, दूर जाने की भावना, दैट इज द्वेष। नजदीक आने की भावना, दैट इज राग। लाइक राग, डिसलाइक द्वेष, दैट इज ऑल्सो डिसलाइकिंग ओनली। भय, व्हाट इज दैट भय? वो उस बात को टालना चाहता है, इसलिए वो भी द्वेष है। इसीलिए तो गए वे दक्षिण में। कितने जन समझ गए बात को? ठीक है। खैर मैं कहा तक था बच्चों, मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं आपको, यदि जिन्वानी हमारी सर्वथा